गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 4.3 उसमें देखा भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया, आपने कंपैरेटिव मेथड स्क्वायर से, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब आपके पास एक्सरसाइज 4.4 के अंदर है आपका कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो। जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे ना, उनको हमें निकालना है इसके आपके पास रूट्स की नेचर कैसी है, रूट की जो मूल है उनकी प्रकृति कैसी है, और यदि आपके पास रूट रियल हैं तो फाइंड दैम। तो हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं, या आपका फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, या आपका कंपैरेटिव मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हम इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, भाई आपकी नेचर क्या है। ए आपके पास 2 है, बी आपका -3 है, c = 5 है। डी निकालेंगे b² - 4ac, -3 का स्क्वायर 4 × a × c, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का 4 × 2 = 8 हो गया, 8 5 × 40 हो गया बेटा। 9 प्लस का है 40, माइनस का माइनस के बदले 31। तो ये डी की जो वैल्यू है वो आपके पास लेस देन 0 है, डी लेस देन 0। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके रूट्स आपके पास क्या है, रियल नहीं होंगे आपके पास। क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। इसके रूट्स बेटा आपके पास क्या नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। यदि रियल नहीं है तो उनको आप फाइंड आउट नहीं करेंगे आपके पास। सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपका 3x² - 4√3x + 4 = 0। ए आपका 3 है, बी आपका -4√3 है, सी आपका 4 बेटा। डी निकालेंगे b² - 4ac, -4√3 इसका स्क्वायर 4 × a × c, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, रूट से बाहर आपका स्क्वायर रूट से बाहर 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16 हो गया, इंटू में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर आपका 3 बच गया आपका। 4 को 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12 हो गया आपका, और 12 से 48 हो गया बेटा आपका। 16 3 48 -48, ये आपका 0 आ गया। तो आपके पास डी है वो 0 के बराबर आ गया। तो रूट्स आपके पास क्या है बेटा, रियल होंगे और इक्वल होंगे आपके पास। क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपका फार्मूला आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = होता है -b, तो ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस हो जाएगा आपका 4√3 प्लस माइनस b आपका 0 है, 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा आपका 2a, a आपके पास बेटा 3 है। तो पहला रूट्स होगा बेटा, जब हम प्लस यूज करेंगे 4√3 में हम 0 प्लस करेंगे तो आपका 4√3 रहेगा आपका। नीचे आपके पास 6 है, 2 2 4, 2 3 6, 2√3 अपॉन बेटा आपके पास 3 होगा बेटा आपका। सेकंड भी आपका वही रहेगा, क्योंकि जब इसमें 0 घटाएंगे तो कोई आपके पास चेंजिंग नहीं आएगा। 4√3 अपॉन में 6, 2 2 4, 2 3 6, 2√3 अपॉन में 3। तो दोनों आपके पास जो रूट्स है वो आपके पास इक्वल रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण हमारे पास है 2x² - 6x + 3 = 0। ए आपका 2 है, बी आपका -6 है, c = 3 बेटा। डी निकालेंगे b² - 4ac, -6 का स्क्वायर 4 × a × c, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का क्या हो 36 होगा बेटा आपका। ये हो गया 4 2 8, 8 में से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से 24 हो जाएगा आपका। इसमें घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 12। तो डी है आपके पास ग्रेटर देन 0 है। तो आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। अब वो निकालेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से, x = -b, तो ये b आपका ऑलरेडी माइनस का प्लस हो जाएगा आपका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी आपके पास 12 है, अपॉन में 2a, a आपके पास 2 बेटा, x = 6 प्लस माइनस। अब बेटा आपका 12 के हम फैक्टर करेंगे ना, तो 4 3 12, यानी आपके पास रूट से बाहर 2 आ जाएगा, इंटू में आपके पास अंदर क्या 3 रहेगा, √3 अपॉन बेटा आपके पास 4 हो गया। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे बेटा आपका 6 प्लस में 2√3 अपॉन 4, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा आपका, 2 3 6, ये 2 कॉमन आ गया तो √3 अपॉन में 4, 2 2 4। तो आपके पास x की वैल्यू होगी भी 3 प्लस में
√3/2। सेकंड जो वैल्यू है आपके पास, इसको हम लेंगे माइनस, तो आपके पास 6 माइनस के 2√3/4। 2 इसमें कॉमन आ जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, √3 बच गया आपका, नीचे 4 आपका, 2 2 जा 4 हो गया आपका। तो x इक्वल टू 3 माइनस का √3/2। तो आपके पास एक तो x की वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना, उनके रूट्स बेटा आपका इक्वल है। यानी रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसमें कंडीशन दे रखी है आपके पास, रूट्स इक्वल है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी डी निकालेंगे 20 के -4 AC और उसको 0 के इक्वल रखेंगे बेटा। पहली क्वाड्रेटिक दे रखी है 2x² प्लस में kx प्लस 3 = 0। ए आपके पास 2 हो गया, b = k हो गया, c = 3 हो गया बेटा आपका। डी निकालेंगे 20 के -4 AC, यानी k इसका होल स्क्वायर -4 × a 2 है और c आपका 3 है। k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 या 24। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, वो आपके पास क्या आ गया, k² - 24। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर आपके पास रूट्स इक्वल हैं, तो डी की वैल्यू रखेंगे 0 के बराबर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन डी है वो इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आपके पास इक्वल है। तो आपके पास डी की वैल्यू है k² - 24 = 0। k² इक्वल टू ये -24, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका 24, और k निकालेंगे प्लस माइनस √24 प्लस माइनस इसके फैक्टर करेंगे 6 × 24, तो आपका 4 का जो √2 हो जाएगा और अंदर आपका 6 रहेगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6 आ गया बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है kx * में x - 2 प्लस में 6 = 0। अब kx का हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका kx², kx को हम 2 से करेंगे, माइनस का 2kx प्लस में 6 = 0। a = आपके पास k है, b = -2k है, c = आपका 6 है। डिस्क्रिमिनेंट 20 के -4 AC, b आपका -2k है, इसका स्क्वायर 4 × a × c, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k का k² हो गया बेटा। माइनस का 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 24k। इसमें से बेटा आपके पास हम 4 कॉमन लेंगे, k कॉमन लेंगे बेटा आपका, तो k माइनस का 6। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो आपके पास रूट्स इक्वल है, क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये है 4k × k - 6 = 0। इसका मतलब 4k भी आपका 0 के इक्वल है, तो 4k = 0, k निकालेंगे 4 इसके 0 के डिवाइड में आएगा तो आपका 0, और k - 6 = 0, और k की वैल्यू 6 आ गई। तो k आपका इक्वल टू 0 है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम k की वैल्यू क्या लेंगे, 6। तो k आपके पास 6 आ गया, जिसके ऊपर जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आपके पास रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड बेटा, इज इट पॉसिबल टू ड्रा ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? मतलब रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार जो आपके पास मैंगो ग्रुप है, आम की बगिया बनाना संभव है। Whose length is twice its breadth, जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है, और जो एरिया है वो आपका 800 मीटर स्क्वायर है। इफ यस, यदि पॉसिबल है तो फाइंड इट डायमेंशन। तो हम इसकी क्या निकाल, लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं। सबसे पहले हम मान लेते बेटा आपके पास, जैसे लेंथ आपने x, ब्रेड्थ आपने x मान ली, तो लेंथ कितनी उसकी ट्वाइस हो जाएगी, यानी 2x। लेट ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू x मीटर। उसके बाद आपके पास बेटा लेंथ इसकी ट्वाइस हो जाएगी 2x मीटर। एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपका 2x है, ब्रेड्थ आपकी x है, तो 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये जो एरिया आपके पास 2x स्क्वायर है वो आपका किसके बराबर है, 800 की इक्वल बेटा आपका। 800
जो आपका इक्वल में प्लस का है किसका हो जाएगा आपका माइनस का, तो इसको लेफ्ट में ले रहे हैं 2x² माइनस का 800 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकालो, x² माइनस के 400 इक्वल टू 0, 2 इसके 0 डिवाइड जाएगा, x² माइनस 400 इक्वल टू 0। ये बढ़ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखेंगे इसके रूट्स आपके पास रियल है या नहीं बेटा आपका, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसमें। ए आपका 1 है, बी बेटा एक्स की टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो बी आपके पास 0 रहेगा, सी बेटा आपका माइनस के 400, डी निकालें डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए आपका 1 है, सी बेटा माइनस के 400 है, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 416, 1600 में 0 लेंगे 1600 रहेगा बेटा आपका, तो डी आपके पास ग्रेटर देन 0 बेटा आपका। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉसिबल, मतलब रियल रूट्स होंगे इसके बेटा आपका। तो हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे इसके रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो x बराबर माइनस बी, बी बेटा आपके पास 0 है, प्लस माइनस रूट डी, डी आपके पास 1600 बेटा, अपॉन में 2a, ए बेटा आपके पास 1 है, x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट निकालें तो 40 आएगा बेटा आपका, अपॉन में 2। तो x की पहली वैल्यू क्या होगी, 0 में हम 40 प्लस करेंगे तो 40 रहेगा बेटा आपका, 20 दूनी 40, 20 आ गया बेटा आपका। दूसरी वैल्यू हम 0 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 40 अपॉन 2, तो माइनस के 20 आ गया बेटा आपका। तो ये जो आपका x हम क्या वैल्यू क्या लेंगे, प्लस का 20 लेंगे। तो ये हमने मान ली थी बेटा आपके पास ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, शो ब्रेड्थ है वो तो आपके पास 20 मीटर आ गया बेटा आपका, लेंथ है वो इसकी ट्वाइस हो जाएगी, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 40 मीटर। तो ब्रेड्थ आपके पास आ गई 20 मीटर और लेंथ आपके पास 40 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 4th बेटा, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी 2 जो मित्र हैं उनकी आयु का जो योग है ना वो आपका 20 साल है। 4 years ago यानी 4 साल पहले the product of their ages was 48 years, यानी 4 साल पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो आपका 48 साल था। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? यदि आपका पॉसिबल है तो हम दोनों फ्रेंड्स के हम एजेस निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा, आपके पास जैसे दोनों जो आपके पास फ्रेंड्स है उनकी आयु का सम है, जैसे आपने फर्स्ट फ्रेंड की एज आपने एक्स मान ली, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 20 में से हम एक्स घटा देंगे बेटा आपका। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर। उसके बाद में प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू आपका 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब दोनों की एज निकालते हैं बेटा, कितने साल पहले, 4 साल पहले, यानी 4 years अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से आप 4 माइनस कर देंगे, और 4 years अगो एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड क्या होगा, जो 20 माइनस एक्स है उसमें से आप 4 माइनस कर देंगे। हम लिखेंगे 4 years अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज एक्स है उसमें से आप 4 माइनस कर दो तो x माइनस 4 ईयर। उसके पास आप 4 years अगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो क्या हो बेटा, प्रेजेंट एज तो आपके सेकंड फ्रेंड की है 20 माइनस एक्स, उसमें 4 माइनस कर दो तो 20 में से आप 4 घटाएंगे ना तो आपका 16 माइनस एक्स ईयर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो 4 साल पहले दोनों जो फ्रेंड्स उनकी एज का जो प्रोडक्ट करो बेटा, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है ना 4 साल पहले वो है आपके पास x माइनस 4 इंटू में सेकंड फ्रेंड की एज आपके पास 16 माइनस एक्स। अब उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कितना था बेटा, 48 ईयर। इनका प्रोडक्ट करो बेटा, x का हम मल्टीप्लाई 16 करेंगे 16x, x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर किसका, माइनस का बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर, 16x प्लस का है
4x प्लस क्या है, प्लस में आपका 20x माइनस के बेटा 64, ये प्लस ये माइनस हो गया आपका माइनस के 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दो ऐड हो जाएंगे आपके पास 8 4 12 10 11 112 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकालो बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या नेगेटिव हो जाएगा आपका 20x प्लस में 112 इक्वल टू 0, माइनस आपका 0 के डिवाइड जाएगा तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ये बढ़ गया आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब चेक करते हैं इसके रूट्स आपके पास रियल है या नहीं बेटा आपका। अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ए बेटा 1 है, बी आपका माइनस का 20 है, सी भी आपके पास 112, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे 20 के मैंने 4 इसी माइनस 20 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी कितना 112 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 20 का स्क्वायर करें 400 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें बेटा आपके पास 4 यानी 448, तो बेटा आपके पास 400 प्लस के हैं 448 माइनस के, ज्यादा माइनस प्लस के इतने बच के 48, तो डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास लेस देन 0, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, so the ages of two friends cannot be found। दो आपके पास मित्र हैं उनकी एज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटा।